भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए और सभी विकेट खो दिए। पारी की जो सबसे यादगार बात रही वो थी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। पैर में चोट थी, शायद फ्रैक्चर भी, उसके बावजूद उन्होंने 54 रनों की पारी खेली। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, सोचिए जरा, मतलब चोटिल होने के बावजूद वो रिवर्स स्वीप खेलना, हाँ। और फिर मैदान से स्ट्रेचर पे जाना, कमाल की हिम्मत दिखाई उन्होंने। वही तो। और रविंद्र जडेजा का योगदान भी, वो भी अहम रहा। उन्होंने 68 रन बनाए। एक खिलाड़ी का ऐसा जज्बा वो पूरी टीम में जोश भर देता है। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या? उनकी चोट ने टीम के संतुलन पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। मतलब भारत अब एक प्रमुख बल्लेबाज और विकेटकीपर के बिना खेल रहा है, जिसका असर आगे दिखेगा जरूर। और हाँ, जडेजा की निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ साझेदारी वो बहुत क्रूशल थी। अच्छा, उसी की बदौलत भारत वो 350 के पार पहुंच पाया। सही। अब गेंदबाजी की बात करें तो इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स हीरो साबित हुए। 63 रन देके 5 विकेट। ये तो किसी भी गेंदबाज के लिए एक शानदार प्रदर्शन है। भारत 358 तक तो पहुंच गया, पर क्या ये स्कोर मतलब स्टोक्स के स्पेल के बाद काफी है, खासकर इस पिच पर? उन्होंने ऐसा क्या खास किया? देखिए, स्टोक्स का स्पेल वाकई मैच बदलने वाला था। उन्होंने न सिर्फ रन रोके बल्कि अहम साझेदारियां तोड़ी, और खास तौर पर जब गेंद थोड़ी पुरानी हुई तो उन्होंने रिवर्स स्विंग का क्या कमाल का इस्तेमाल किया। हाँ, जिसे भारतीय बल्लेबाज मुझे लगता है पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये दिखाता है कि कैसे अनुभव और स्किल मुश्किल परिस्थितियों में भी विकेट निकालने में मदद करते हैं। उनके स्पेल ने ये पक्का किया कि भारत 400 या 450 तक न पहुंच पाए, जो मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। सही काबिल ने। अब आते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर। उनकी शुरुआत तो भाई धमाकेदार रही है। बेन डकेट और जैक क्रॉली, इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया है। डकेट 94 पर खेल रहे हैं और क्रॉली 84 रन बना चुके हैं। फिलहाल इंग्लैंड का स्कोर 225 रन पर सिर्फ 2 विकेट है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। अब बिल्कुल, ये सलामी साझेदारी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गई है, और जिस तेजी से उन्होंने रन बनाए हैं उसने भारत को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। उन्होंने न सिर्फ स्कोरबोर्ड चलाया बल्कि भारतीय गेंदबाजों को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया, बिल्कुल भी। अब अश्विन, सिराज और बुमराह जैसे जो अनुभवी गेंदबाज हैं, उन पर भारी दबाव है कि वो जल्दी विकेट निकालकर भारत की वापसी कराएं। सही। पिच से अभी भी थोड़ी मदद मिल सकती है, पर उसका फायदा उठाना होगा। तो अगर हम अब तक के खेल के मुख्य मोड़ों को देखें तो एक तो पंत की चोट के बावजूद वो दिलेर पारी और उससे पैदा हुई वो सामरिक चुनौती, हाँ, फिर स्टोक्स का वो 5 विकेट वाला स्पेल जिसने भारत को रोका, बिल्कुल, और फिर इंग्लैंड के ओपनर्स का ये जबरदस्त पलटवार। यही 3 बातें अब तक के खेल की कहानी कहती है ना? हाँ, मोटे तौर पर यही है। तो संक्षेप में कहें तो इंग्लैंड इस समय ड्राइविंग सीट पर है, 225 पर 2 विकेट, और भारत के 358 के जवाब में वो बढ़त लेने के काफी करीब दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भारत यहाँ से वापसी कैसे करेगा, रणनीति क्या होगी? देखिए, पंत की अनुपस्थिति में टीम का संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया है और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने नींव बहुत मजबूत रख दी है। भारत को न सिर्फ जल्दी विकेट चाहिए बल्कि रनों की जो गति है उस पर भी अंकुश लगाना होगा। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, ऋषभ पंत की चोट से टीम पर जो असर पड़ा है और इंग्लैंड की इस मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए आने वाले खेल में